एक आदमी था, एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, रोजा रखता नहीं था और बीवी से कहता था मैं रोजे से हूं। वो रोजा तोड़ता कैसे था आपको सुन करके हैरत होगी। आप लोग बैठे रहिए, आप लोग बैठे रहिए, जाने का माहौल मत बनाइए, जलसा आपका चला जाएगा। वहां क्या हो रहा, कुछ नहीं हो रहा होगा। आप वहां से आइएगा भी तो पता चलेगा कि दो लड़का आपस में लड़ गए, यही होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। आप लोग बैठे रहिए, आप लोग बैठ गए तो जलसा आपका रहेगा, अगर आप लोग चले गए जलसा बर्बाद हो जाएगा। कुछ नहीं है वहां, कोई मामला नहीं है, शैतान वहां अपना काम कर रहा है। हम लोग यहाँ जलसा सुन रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, शैतान वहां अपना काम कर रहा है। उसको छोड़ दीजिए, वो लोग आ जाएंगे, अभी फौरन आ जाएंगे। आप लोग इधर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका जलसा मुश्किल से 15 मिनट बचा हुआ है, इससे ज्यादा बचा हुआ नहीं है। जलसा आपका निकल चुका है, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। आदमी रोजा रखता नहीं था, लेकिन बीवी से कहता था मैं रोजे से हूं। इधर देखिए, आप कम से कम अपने मेहमान की इताअत कीजिए। मैं कुर्सी पर बैठा हूं, मैं सुना रहा हूं, आप कुर्सी पर बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सिर्फ हमारी तरफ देखिए, हमारी तरफ आप देख रहे हैं, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, ये इबादत में लिखा जा रहा है। उधर मत ध्यान दीजिए, दायां बायां तो देखना ही नहीं, सिर्फ हमको देखिए और मैं आपको देख रहा हूं। जलसा आपका बच जाएगा, गारंटी है। अगर आपने इधर उधर दायां बायां देखना शुरू किया, जलसा इसी वक्त बर्बाद हो जाएगा। तो एक आदमी रोजा रखता नहीं था, करता क्या था कि रोजा तोड़ता था, बीवी से कहता था मैं रोजे से हूं। इफ्तार पर बैठ जाता था, दस्तरखान पर बैठ जाता था। मैं देखा ना, सब लोग आगे, वहां कोई बात नहीं है। दस्तरखान पर बैठ जाता था और चाटना शुरू करता था, पूरा दस्तरखान चाट जाता था। उसका पेट था कि इंडिया गेट था, न फटता था न भरता था। लेकिन वो रोजा कैसे तोड़ता था, बहुत हिसाब से तोड़ता था। जब उसको भूख लगे, प्यास लगे तो दरिया आ जाए नहाने के बहाने से, और डुबकी लगाए, मुंह खोल दे, जी भर करके नीचे पानी पी ले और ऊपर आकर के पूरा दस्तरखान चाट जाए। 99 दिन चोर के एक दिन कुतवाल का। आदत के मुताबिक जैसे ही डुबकी मारी रोजा तोड़ने के लिए, जैसे ही मुंह खोला, पानी जाने के बजाय टेंगड़ा मछली चली। दायां काटा दाईं तरफ, बायां काटा बाईं तरफ, मुंह बा दिया। डॉक्टर के पास जब लाया गया ऑपरेशन के लिए तो डॉक्टर परेशान कि किस मनहूस को लेकर के आए। आदमी मुंह खोल करके अगर सोएगा तो मक्खी जाएगी, ये मछली कैसे गई? तब पता चला कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह, अमीरों को लूटेंगे, गरीबों में बांटेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। सिर्फ 2 पैगाम रह गए। माशाल्लाह, ये माइक वाला क्या सेटिंग करता है भाई। जब मैं शुरू हो जाता हूँ तरन्नुम में तो ये भी तरन्नुम में शुरू हो जाता है, और जब मैं तकल्लुम में शुरू हो जाता हूँ तो ये भी तकल्लुम में शुरू हो जाता है। इसी को कहते हैं ऑपरेटिंग। बहुत अच्छी ऑपरेटिंग कर रहा है। खैर माशाल्लाह, इसको इनाम तो मिलेगा ही, इनाम आप लोग जरूर इसको दीजिएगा। असल में मुकर्रिर को खूबसूरत ये माइक वाले ही बनाते हैं।
मुकर्रिर की आवाज को खूबसूरत यही लोग बनाते हैं। अल्लाह इनको खूबसूरत बनाए। जिंदा है कि नहीं? खैर माशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, सरकारी किसी भी इदारे में जाइए आप, स्कूल में, हॉस्पिटल में, यहाँ वहां कहीं भी आप जाइएगा, तो उसके बोर्ड पर, दीवार पर गौर से देखिएगा, उसमें लिखा हुआ रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहीं नहीं लिखा रहता है बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। देखा आपने? देखा है तो बताइए। ससुराल में देखा होगा, लेकिन आपने कहीं नहीं देखा है बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। आपने यह जरूर देखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जानते हैं क्यों? इसका राज आपको बता रहा हूं। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटा है, तो माँ भी कहती है आने दो आने दो आने दो, बाप भी कहता है आने दो आने दो आने दो। और आने वाला कितने नंबर का है? 11 के बाद का है। ई कदर आ कदर ई कदर आ कदर ई कदर आ कदर ई कदर आ कदर, 1 दर्जन आ गए। न माँ घबरा रही है न बाप घबरा रहा, आने दो बरकत आ रही। अगर अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटा नहीं बेटी है, तो बाप कहता है जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। इंजेक्शन मारा, बच्चा गिर गया। बच्ची को गिराने के नतीजे में 1 साल में हिंदुस्तान में 10 लाख लड़की मारी जाती है। ये मारने वाले कोई और नहीं होते, अपने माँ बाप ही होते हैं। इसलिए लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं नहीं लिखा रहता है बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। खुदा न खास्ता अगर बेटे के लिए बहू ना मिले उड़ीसा में तो कहां जाओ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से उसका सुनिएगा। जलसा आपका पूरा निकल चुका है, हाथी पास हो चुका है, सिर पे दुम फंसी हुई है। माशाल्लाह एक ही झटका तो मारेंगे, उसको पास करके ही बैठ जाएंगे। सर गाड़ करके बैठा हुआ था, तस्बीह में था, सुभान अल्लाह कर रहा था, सर गाड़ करके बैठा हुआ था। उधर से खबर आई कि तुमको बेटा हुआ है, तुम बेटे का बाप बने। सर गाड़ करके तस्बीह में था। जैसे ही खबर आई, अब सर उठा रहा है, सीना तान रहा है, आसमान की तरफ देख रहा। जिब्रील तो नहीं आ रहे। बेटा के नाम पर सीना चौड़ा हो जाता है, सर उठा लेता है, मिठाई बांटता है। क्या बात है। अब देखिए क्या होता है। सर उठा करके बैठा हुआ था, उधर से खबर आई कि तुमको बेटी हुई है। बेटी का नाम सुन करके ऐसे सरगाड़ता है, ऐसा लगता है कि सीधा मक्का पहुंच गया, बगैर हज के वापस नहीं आए। बेटा पैदा हो तो मिठाई बंटती है, बेटी पैदा होती है तो आदमी मायूस होकर के दम घुटने लगता है। दूसरा सितम, तीसरा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। चाहे उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, हर जगह का मुसलमान एक फार्मे का है। जब उम्रा करने के लिए जाएगा, हज करने के लिए जाएगा, तो बेटा को बुलाएगा प्राइवेट में। बेटा मैं उम्रे पर जा रहा, पता नहीं जिंदा आऊंगा या जनाजा उठेगा। बेटा ये जमीन के मालिक भी तुम हो, अकाउंट बैलेंस के भी मालिक तुम हो, जमीन मकान दुकान सब के मालिक तुम हो। बेटा को मालिक बना दिया, बेटी को पूछा तक। उसके बाद जब वहां से वापिस आया तो खजूर लेकर के आया, जमजम का तबर्रुक लेकर के आया। तो बेटा को नहीं बेटी को बुलाया, बुला करके दोनों हाथ फैलाने के लिए कह रहा है ये मदीने का तबर्रुक है कबूल कर लो, ये मक्के का जमजम है कबूल कर लो। हदीस में लिखा हुआ है जिसने बेटा को माला माल किया, बेटी को कंगाल किया, हज 72 मरतबा कर ले, न हज कबूल है न जन्नत में जाने की गारंटी है। आखिरी सितम दिखाने के लिए जा रहा, इधर बेटी का बाप बैठा हुआ है, उधर बेटी का बाप बैठा हुआ। तो बेटे का बाप कह रहा है बेटी के बाप से, समझी नीचे से तो सब कुछ दे रहे हैं, ऊपर से भी कुछ बढ़ा दीजिए। अब उसका सर चकरा गया। पैसा दिया नगद, गाड़ी दिया नगद, सामान नगद दिया, सब कुछ नगद दिया, नीचे से दे दिया, ऊपर से क्या बढ़ाने के लिए बोल रहा है। वो बेचारा डर करके कहता है कि हाजी साहब सब कुछ तो मैंने दे दिया, नगद दिया, और आपने मेरा महर उधार रखा, उसका टाइम भी मुकर्रर नहीं है।
ऊपर से क्या बढ़ाने के लिए बोल रहे हो, तो खिसिया करके कहता है आपको इशारा समझ में नहीं आता, 100 गाड़ी बारात लेकर के आओ, उसके तेल का पैसा भी आपको लगेगा, किराया भी आपको लगेगा। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बेटे की शादी और अपनी शादी फ्री में करेंगे, खुदा पे भरोसा करके करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें गौर कीजिए, वो लोग भी हाथ उठाएं जिनकी शादी हो चुकी है। अगर ये इतने सारे चैनल वाले हैं, अगर उनके हाथ को बीवी तक पहुंचा दे तो बीवी जहर खिला करके खुदा तक पहुंचा देगी कि नहीं पहुंचा देगी? कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है, रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, खोल का ये पोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, मान ले जहां की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को, चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। सुन्नत के मुताबिक शादी होगी और अल्लाह पर भरोसा करके शादी करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपना मेहमान दूसरे का दस्तरखान, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बस आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से मैं दे देता हूं, उसके बाद ये जलसा मेरे हिस्से का मुकम्मल हो रहा है। और ये उड़ीसा में पहली दफा है कि 12 बज जाने के बाद भी लोग कुर्सी छोड़ करके जा नहीं रहे। मैं तो अंदर अंदर से मना रहा कि किसी तरह ये लोग कुर्सी छोड़े और मुझे 9-11 हो जाए, लेकिन कुर्सी छोड़ नहीं रहे। 12 बज जाने के बाद ये जलसा उड़ीसा का है, तारीख में लिखा जाने वाला जलसा है। जबकि उड़ीसा की तारीख है कि अगर खा पी करके लोग बैठे तो 10-11 बजे एक एक करके निकलना शुरू हो जाते, उसके बाद पूरा काफिला खाली हो जाता है। कमाल है भाई, दिल से दुआ करता हूँ, पैगाम खत्म हो रहा है, प्यास बाकी है। अल्लाह जमीन से लेकर के आसमान तक इस जलसे को कबूल फरमाए। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं है। रमजान आए चला जाए, शबे कदर आए चली जाए, मगर तो आदमी की माफी नहीं होती। इस मजमे में भी वो आदमी हो सकता है, इसलिए मैं सुना रहा हूं। रमजान आता है चला जाता है, शबे कदर आती है चली जाती है। जब रमजान में माफी नहीं, शबे कदर में माफी नहीं, तो साल भर में कब माफी होगी? ऐसा आदमी इस मजमे में भी है। वो कौन है जो जिना करता है, मुंह काला करता है, तौबा नहीं करता। जब वो जिना करता है, मुंह काला करता है, तो सीने से ईमान निकल करके सर पर सवार हो जाता। उस हाल में अगर मौत हो जाए तो बगैर ईमान के मौत होती है। और जब आदमी दारू पीता है, दारू पीने के नतीजे में उसका कुफ्र सर चढ़ करके बोलता है, ये इतने बड़े पापी हैं, रमजान आया चला गया, माफी नहीं हुई। जब रमजान में माफी नहीं तो कभी भी माफी नहीं। एक बात गौर कीजिएगा, जब तक यहाँ पर आपका सर रहेगा, गौर कीजिएगा, रमजान में शैतान कैद है। फिर दारू कैसे लोग पीते, जिना कैसे करते, ये राज बता रहा। तो लिखा कि शैतान कैद है मगर नफ्स आजाद है। नफ्स के असर से, नफ्स की आजादी से गुनाह हो रहा है रमजान में। रमजान में गुनाह शैतान की वजह से नहीं हो रहा, नफ्स की वजह से हो रहा है। आपने बाजार में देखा होगा कि लोहार है, लोहार की दुकान है,
वो भाथी खींचता है, भट्टी में गर्म होती है, लोहा डालता है, लोहा बिल्कुल सुर्ख हो गया, बगल में बाल्टी है, उसमें ठंडा पानी है, गरम लोहे को निकाल करके जैसे ही वो बाल्टी में डालता है, छन से बोलता है, जब लाली खत्म हो जाती लोहे को निकाला जाता, जब उस पर हाथ रखा जाता है तो गर्मी महसूस होती है। 11 महीना गुनाह में गुजरा, वो असर बाकी रह गया। रमजान आया, फिर भी तौबा नहीं किया, जिना किया, दारू पिया और उसका कुफ्र सर चढ़ चढ़ के बोलता है। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। 3 गुनाह में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है दिखाने के लिए जा रहा हूं। एक औरत ने रात के सन्नाटे में एक जवान को चुपके से दरवाजे के अंदर लिया, बंद कर दिया और कहा कि दरवाजा उस वक्त खुलेगा जब तुम एक गुनाह करोगे। कहा कौन सा गुनाह? कहा मुझसे जिना करो। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि जिना नहीं हो सकता। औरत चालाक थी, वो पॉइंट पर पहुंच गई, जब तुम जिना नहीं कर सकते तो एक गुनाह और करना होगा, मेरा मासूम बच्चा उसको कत्ल करना हो। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि ये गुनाह भी हमसे नहीं हो सकता। औरत पॉइंट पर पहुंच गई, दारू की बोतल लेकर के जवान के हाथ में दे दिया, ये सबसे छोटा गुनाह है, इसको तो करना ही पड़ेगा, तब तो तुम्हारी जान बचेगी, दरवाजा खुलेगा। जवान ने सोचा कि जिना से छोटा गुनाह दारू है, कत्ल से छोटा गुनाह शराब है। जैसे ही उसने बोतल लिया, हलक के नीचे उतारा और उसका नशा जैसे ही सर पर आया, एक शराब आई, उसने पहली फुर्सत में औरत से जिना किया, मासूम को कत्ल किया। एक शराब आई, सारे गुनाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए खुद भी बचेंगे, समाज को बचाएंगे और रमजान से पहले तौबा करेंगे सच्ची पक्की इंशाअल्लाह। रमजान भर छोड़ देंगे, उसके बाद देखा जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना गए हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना गए हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। नफ्स के ताबे हुए ईमान रुखसत हो गया, वो ज़नाने में घुसे मेहमान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। उड़ीसा की जब भी हमको तारीख मिलती है, हमारी क्या आदत है कि एक महीना में एक इलाके में एक ही जलसा देना, लेकिन उड़ीसा की तारीख जब आती है तो अगर कोई लिखाता है कि उड़ीसा में जलसा है तो मैं झट से लिख लेता हूँ, उड़ीसा में जलसा है तो मैं झट से लिख लेता हूँ। इसी वजह से पिछले साल ऐसा हुआ, मैंने उधर का भी जलसा लिख लिया एक ही तारीख में, इधर का भी जलसा लिख लिया एक ही तारीख में, और उड़ीसा कह करके लिख लिया, जगह का नाम था नहीं। अब एयरपोर्ट में इसको भी बुला लिया, उसको भी बुला लिया, वो उधर ढूंढ रहा है, इधर ढूंढ रहा है।
जिसको मौका मिला वो लेकर के उड़ गया। उसके बाद फोन आता है कि आप कहाँ, आपकी गाड़ी में। हमारी गाड़ी में कहाँ है भाई? पता चला कि हम कहीं ये कहीं। उड़ीसा का जलसा हम लोग मोहब्बत में शौक में लिख लेते हैं, नाम तक नहीं पूछते। लेकिन ऐसा सबक मिला है कि अब नाम पूछे बगैर लिखते भी नहीं। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे उन बेचारों को, बड़ी मोहब्बत से बुलाते हैं। वो समझते हैं कि क्या कि मेरी वजह से जलसा कामयाब होता है। अरे मेरी कोई हकीकत नहीं है, ये तो मेरी मोहब्बत आपके दिल में अल्लाह ने डाल दी। डालने वाला कौन है? वो है, उसने मोहब्बत डाली, उसने मेरी इज्जत बढ़ाई, वरना मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं उन बेचारों के वास्ते दुआ करता हूँ जो इतनी अकीदत से बुलाए और मुझसे धोखा हो गया, भूल हो गई, उस भूल का उन्होंने नुकसान उठाया। मैं इस जलसे में उनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से उनको माला माल फरमाए। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, उड़ीसा आता हूँ। मैं इससे परेशान नहीं हूँ कि आप खाते कैसे हैं, कमाते कैसे। यहाँ कोई भी आता है, उड़ीसा में कोई भी आता है, यहाँ से जब जाता है तो इस्तिकबाल को लोगों से बताता है जलसे में भी कि इस्तिकबाल मेहमान का सीखना है तो उड़ीसा में जाकर के सीखो। कि मेहमान सोता रहता है और वो जागते रहते हैं, और फ्लाइट का टाइम हो गया, जगाते हैं, गाड़ी पर बिठाते हैं, मकाम पर छोड़ आते हैं। ये रिकॉर्ड कहीं नहीं। और जगह का जानते हैं रिकॉर्ड क्या है? दूल्हे की तरह बुलाते हैं, बारात की तरह भेजते हैं। और जलसा खत्म होने के बाद मुकर्रिर की हैसियत पढ़े हुए अखबार की तरह, कोई पूछता भी नहीं। लेकिन वाहिद उड़ीसा है। मैं दिल से आपको दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके बच्चों को, आपकी नस्लों को इल्म से माला माल फरमाए, हुनर से माला माल फरमाए, अखलाक से माला माल फरमाए। आप लोग दिखाते नहीं है, आप लोग का इखलास बोलता है, सर चढ़ करके बोलता है। तो इतनी दूर जो मैं आया आपको जलसा सुनाने के लिए, मैं इससे परेशान नहीं हूं कि आप खाते कैसे हैं, कमाते कैसे। मैं परेशान इससे हूं कि कहीं आप लोग घर के झगड़े से, पड़ोसी के झगड़े से, जमीन के झगड़े से, मसलक के झगड़े से अदालत में पहुंच करके कहीं तबाह बर्बाद ना हो जाए। मैं आपको दुआ दे करके जाता हूं कबूलियत की घड़ी में, आखिरी पैगाम सुना करके कि अल्लाह आप लोगों को मोहब्बत की दौलत से माला माल फरमाए, इत्तिहाद और इत्तिफाक की दौलत से माला माल फरमाए। आखिरी पैगाम सुना रहा हूं 3 मिनट का, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जीते जी गुनाह करेंगे, मरते वक्त माफी मांगेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पूरा डिस्क ब्रेक मारा है भाई, समझ में आ रहा है। दिल से भी यही है, दिमाग से भी। 1 मिनट में झगड़ा कैसे होता है, 1 मिनट में झगड़ा कैसे खत्म होता है, ये सुनाने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। गुमान हमेशा अच्छा रखिए। गुमान अगर अच्छा रखेंगे दूसरे के लिए तो कभी झगड़ा नहीं होगा। गुमान जैसे ही गलत होगा, झगड़े का दौर शुरू हो जाएगा। और जब घर में आपके घर झगड़ा है तो कभी तरक्की नहीं करेंगे आप। मैं लिख करके दे रहा हूं, घर में जब तक झगड़ा रहेगा आपको तरक्की नहीं होगी। मैं लिख करके जा रहा हूं। घर का झगड़ा खत्म, तरक्की जमीन से लेकर के आसमान तक होगी। एक आदमी आया झाड़ फूक करने वाले के पास, बोला मुझको एक तावीज दे दो। कहा क्यों? कहा मेरा बेटा जेल में, जेल से छूट जाए, तावीज दे दो। कहा तुम्हारा बेटा जेल क्यों गया? कहा किसी को गोली ठोक दिया। अब दिल पर हाथ रख करके बताइए तावीज का फायदा होगा? एक आदमी आया झाड़ फूक करने वाले के पास, बोला कि मेरे घर में खुद ब खुद आग लग जाती है, पता नहीं चलता किसने लगाई, कैसे जलकर राख हो गया। तो वो समझदार दीनदार आमिल था, वो बोला कि तुम्हारे घर में गुनाह हो रहा है, दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले, दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में मुंह डाल करके देखो। दूसरे पर इल्जाम लगाने से पहले पहले अपना जायजा लो। तुम्हारे घर में गुनाह हो रहा है, जब तक वो गुनाह खत्म नहीं होगा आग का सिलसिला जारी रहेगा। जब गौर करके आदमी अपने गिरबान में मुंह डाल करके देखा तो जो घर का बूढ़ा था वही दारू पी रहा था। कसूर अपना है, इल्जाम हम दूसरे के सर रखते हैं। जो पॉइंट है उस पर मैं आपको लेकर के आ गया। अभी मस्जिद में देखिएगा टोटी होती है, टोटी उसको खोल करके लोग वजू बनाते हैं। घटाघट पानी आता है, 1 मिनट में पानी आया और 2 मिनट में वजू हो गया, इतना, फिर भी लोग मस्जिद नहीं आते। एक जमाना था 50 साल पहले, कुएं का जमाना था, खींच करके पानी निकालना पड़ता था, पसीना छूट जाता था, फिर भी लोग खींच खींच करके मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ जाते थे। सुभान अल्लाह, क्या जमाना था। उसके बाद जमाना बदल गया, हौज बन गया,
बना दिया गया बगल में छोटी छोटी नाली, हौज में पानी जमा, उसमें लोग वजू करने लगे। तो कभी कभी ऐसा होता था छपकली गिर जाती। जब वो डूबने लगे तो नमाजी को तरस आए, उंगली का सहारा लगाए, उसको बचा ले। कभी कभी ऐसा होता था कि बिच्छू गिर जाए। जब बिच्छू गिर गया, नमाजी को तरस आया, उंगली बढ़ाया कि इसको तिनके का सहारा मिल जाए डूबते हुए। तो बिच्छू ने डंक मारा, हाथ खींच लिया। फिर दोबारा बढ़ाया, फिर उसने दोबारा डंक मारा, फिर तीसरी बार बढ़ाया, तीसरी बार डंक मारा। बगल के आदमी ने कहा, मर जाने दो जालिम को, उसको क्यों बचाते हो, जिसको भले बुरे की तमीज ही नहीं है कि कौन उसका दोस्त है कौन उसका दुश्मन है। मर जाने दो, डूब करके मर जाने दो। उस आरिफ ने कितनी बड़ी बात कही है, आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं, आपके घर का झगड़ा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसने कहा, यार वो बिच्छू बुरा है, बुरा हो करके भी बुराई नहीं छोड़ता, मैं भला हो करके भलाई कैसे छोड़ सकता हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने पड़ोसी को माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। भाई को माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बत करेंगे, नफरत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा होगा, दामाद सीधा जेल जाएगा इंशाअल्लाह। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना। मोती से हम मिट्टी से हम लाल निकालें, मोती लाए जल से, जो कुछ इस दुनिया में बना है बना हमारे बल से। कब तक मेहनत के पाँव में दौलत की जंजीरें, हाथ बढ़ा कर खींच लो अपने ख्वाबों की ताबीरें। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना। पैगाम खत्म हो गया। और आप जिसके लाल हैं, कहावत में मशहूर है कि फल जो है दरख्त से पहचाना जाता है। अगर औलाद बहुत नेक है तो समझ जाइए कि माँ बाप कितने नेक हैं। फल जो है दरख्त से पहचाना जाता है। बस मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल। माँ बाप की दुआ आपको भी मिल जाए, हमारे माँ बाप की दुआ हमको मिल जाए। माँ बाप जिंदा रहे, खिदमत हो जाए, माँ बाप मर जाएं, दुआई मगफिरत हो जाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बस 1 मिनट का पैगाम सुनाना है। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप को माँ बाप कहेंगे, सास ससुर को किबला और काबा कहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अब जो मैं सुना रहा हूं आपको, ये तजर्बा सुनाता, किताबी बात नहीं, तजर्बे की बात। मेरी दाढ़ी बिल्कुल कच्ची है, दाढ़ी अभी हमारी लगी नहीं है, बिल्कुल कच्ची है, तजर्बा बताने की नहीं है। कि किताब में लिखा हुआ है तजर्बा, वो बता रहा हूं, तजर्बा सुना रहा हूं। और अल्लाह करे कि इस तजर्बे को आप कबूल कर लें और अल्लाह आपकी उम्र भी बढ़ा दे, रोजी भी बढ़ा दे, सेहत भी बढ़ा दे। ध्यान से सुनिएगा। माँ बाप में और औलाद में 3 फर्क है। इसको सुनाता हूं, पैगाम को खत्म करता हूं। जब भी किसी औरत को देखिए गाल पर हाथ रख करके बैठी हुई है, समझ जाइए इसको सदमा। औरत है गाल पर हाथ रख करके बैठी, बहुत बड़ा सदमा। गाल पर हाथ रख करके औरत बैठी हुई है। उसके रिश्तेदार ने कहा कि अरे चांद जैसा शौहर मिला, जन्नत जैसा घर मिला, तुमको कौन सा सदमा है? माँ बाप का किरदार कितना बड़ा अजीम किरदार होता है दिखाने के लिए जा रहा हूँ। उस औरत ने कहा कि 1 साल हो गया गोद में बच्चा नहीं, 2 साल हो गए गोद में बच्चा नहीं। बच्चा है तो सब कुछ अच्छा, बच्चे के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। माँ बाप की वो हस्ती है, बच्चा है तो उसको सब कुछ अच्छा लगता है, बच्चा नहीं तो उसको सब कुछ खराब लगता है।
ये जात किसकी है? माँ बाप की है। आपका बच्चा बंबई में रहता है, कभी कभी फ्लाइट से भुवनेश्वर आता है, कभी कभी ट्रेन से कटक आता है, तो वो वहां से जब आता है तो फोन करता है माँ बाप को कि मैं घर आ रहा हूं, बीवी को फोन करता है मैं आ रहा हूं। बीवी में और माँ बाप में फर्क है, 1 मिनट का दिखा रहा हूं। जब वो बंबई से चला तो उसको कटक पहुंचते पहुंचते, भुवनेश्वर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई और घर आते आते सुबह हो गई। अब देखिए घर में इनकलाब, बच्चे सो रहे हैं, खर्राटे ले रहे हैं, बीवी सो रही है, बेखबर सो रही है। आने वाले मुसाफिर का अगर जाग करके कोई इंतजार कर रहा है तो बूढ़े माँ बाप इंतजार कर रहे हैं। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखता हूं। कभी कभी झगड़ा माँ बाप का बेटे से हो जाता है और बेटे का झगड़ा कभी माँ बाप से हो जाता है। तो माँ बाप का जब झगड़ा बेटे से होता है तो माँ बाप घर छोड़ करके भाग जाते हैं। सुबह को भागते शाम में लौट जाते, शाम में भागते सुबह को लौट जाते। बच्चे ताना मारते हैं जब भागना ही था तो आए क्यों, जब आना था तो भागे क्यों। तो माँ बाप कहते हैं कि मेरी नफरत पर तुम्हारी मोहब्बत गालिब आ गई। सुभान अल्लाह। माँ बाप इतनी जल्दी अपनी औलाद को माफ कर देते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर बेटे का झगड़ा हो जाए माँ बाप से तो घर छोड़ करके ऐसा भागता है कि सीधे ससुराल को पकड़ लेता है। अब वो जीते जी माँ बाप का चेहरा तक नहीं देखता और कब लौट करके आता है जब माँ बाप का जनाजा उठता है। अब घड़ियाल के आंसू बहा रहा है, ओ बदनसीब सांप तो निकल चुका, लकीर को पीट करके क्या मिलेगा। माँ बाप तुमको माफ कर देते थे, तुमने माँ बाप को माफ नहीं किया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप को माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे, जिंदा रहे खिदमत करेंगे, मर गए दुआए मगफिरत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लूं, दिल में तुझे छुपा लूं। ओ मेरे लाला जा, तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी। जग में रहे तो जिंदा, उजड़े न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लूं, दिल में तुझे छुपा लूं। ओ मेरे लाला जा, ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ ममता के प्यारे। सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। माँ से तू क्यों खफा है, आ मैं तुझे मना लूं, दिल में तुझे छुपा लूं। ओ मेरे लाला जा, ठुकराया जिसने बाप को, घर से दिया निकाल, उसको समझिए दीन की दौलत नहीं मिली। गुस्ताख वालिदैन को रब की तरफ से भी जन्नत में लेके जाए, वो फितरत नहीं मिली। माँ की ममता, माँ की ममता को चैन आ जाए। ऐसा क्या काम आप करते हैं, ऐसा क्या काम कालियाँ माँ को देने वाले
का कुछ नहीं ये रखते वकार, बाप का कुछ नहीं ये रखते वकार, वो जो कमज़र उनसे लड़ते हैं, वो जो कमज़र। जलसा खत्म हो गया। एक बार आपका शुक्र अदा करता हूँ कि अगर आपके घर में जवान बेटी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। जवान बेटा है, अल्लाह जायज़ रोजगार अता फरमाए। घर में बीमारी है, अल्लाह इसको दूर फरमाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन ढहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शई की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की थे, पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।